फर्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिएंट्स। फर्स्ट टॉपिक इज द न्यूट्रिएंट्स। द कंपोनेंट्स of food like carbohydrate, fats, protein, vitamins and minerals are called nutrients. Means the component of food, भोजन का वह अवयव जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड विटामिन एंड मिनरल्स, इसी को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। न्यूट्रिएंट्स हेल्प लिविंग ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिएंट्स जो है हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट्स हेल्प करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रो करता है। क्या करता है? मतलब कोई भी पोषक तत्व हम लोग करते हैं, खाते हैं हम लोग, ये तो पौधा के लिए है और हम लोग के ऊपर भी यही चीज़ लागू होता है। न्यूट्रिएंट्स हेल्प लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करता है? टू बिल्ड देयर बॉडीज, वो उसके शरीर को बिल्ड करता है, बढ़ाता है। एंड टू ग्रो, बिल्ड करता है, बनाता है, और टू ग्रो, बढ़ाता है। टू रिपेयर द डैमेज्ड पार्ट ऑफ देयर बॉडीज, और उसका जो है डैमेज पार्ट हो गया, जैसे में हम लोग कहीं कट छिल गया, फट गया, तो वो जो है न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे शरीर को क्या कर देता है? रिपेयर कर देता है, उस घाव को भर देता है। न्यूट्रिएंट्स ही हमारे घाव को भर देता है। टू प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस, मतलब ये जो है हमारे मतलब न्यूट्रिएंट्स से भी ही हम लोग को भोजन करते हैं तो उससे न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होता है, पोषण प्राप्त होता है, और उससे जो है हमें एनर्जी मिलता है, ताकि जो है हम अपने लाइफ को कैरी आउट कर सके, प्रोसेस कर सके। प्रोटीन, विटामिन, फैट एंड फूड में क्या क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, यही सब पाया जाता है। न्यूट्रिशन आप पढ़ेंगे, न्यूट्रिएंट्स हो गया, और न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन मतलब पोषण। क्या पढ़ेंगे? पोषण। द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन मीन्स पोषण। द मोड ऑफ टेकिंग फूड, जो मोड से मतलब हम लोगों को तरीका होता है खाना खाने का, एंड ऑर्गेनिज्म, द मोड्स ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन आवर बॉडी, मतलब हमारे शरीर को में जो है हम लोग खाना ऑब्जर्व करते हैं, लेते हैं, उसके बाद जो है हमारे शरीर में जाने के बाद उसको यूटिलाइज होता है, मतलब डाइजेस्ट होता है, और उसके बाद वो जो है यूटिलाइजेशन ही हुआ हमारे शरीर में, और उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं। मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मतलब मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन जो है इसका डेफिनेशन हो गया, देयर आर टू मेन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जीव में दो प्रकार का न्यूट्रिशन होता है, मतलब पोषण होता है। दे आर ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉप न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉप न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉप्स न्यूट्रिशन उसको बोलते हैं जो है स्वयं से खाना को बना के ऑब्जर्व करता है, लेता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। हेटेरोट्रॉप्स किसको बोलते हैं? जो दूसरे जीव पर आधारित होता है, उसको क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉप्स। जैसे में हम लोग हो गए इंसान, और प्लांट में भी हेटेरोट्रॉप्स होता है। अभी जानेंगे ऑटोट्रॉप्स न्यूट्रिशन इज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, मतलब अपना भोजन खुद बनाता है और खुद से करता है, उसको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, मतलब और वह ऑर्गेनिज्म जो कि अपने से अपना भोजन स्वयं बनाता है और अपना भोजन प्रिपेयर करने के बाद देयर ओन फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन उसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज विच इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट, मतलब डायरेक्ट प्लांट से करते हैं या इनडायरेक्टली प्लांट से करते हैं। जैसे डायरेक्टली प्लांट से कैसे करेंगे? डायरेक्टली प्लांट से ऐसे करेंगे जैसे में
डायरेक्टली जो है पौधा का कोई पार्ट खा लिए, जैसे में लीफ खा लिए उसका, स्पाइनस के रूप में लीफ, कॉलीफ्लावर के रूप में लीफ, फ्लावर खा लिए जैसे में मतलब फ्लावर खा लिए तो लीफ खा लिए, कैबेज हो गया, और कॉलीफ्लावर हो गया फ्लावर, है ना, और बहुत सारा फ्रूट खा लिए। तो ये डायरेक्टली हो गया, और इनडायरेक्टली ये हो गया जो प्लांट खाता है और उसको हम खाते हैं। जैसे में हम लोग क्या खाते हैं, अगर मान लीजिए कि मटन खाते हैं, तो मटन खाते हैं तो बकरी हो गया, बकरी का मटन बनता है, बकरी हो गया, खस्सी हो गया, इसका मटन बनता है। तो वो जो है प्लांट को खाता है, और प्लांट खाने के बाद जो है हम लोग उसको खा लेते हैं, मतलब जीव को खा लेते हैं। तो उसका वो क्या हो गया, इनडायरेक्टली हो गया। क्या हो गया, इनडायरेक्टली। तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली निर्भर होता है ऑटोट्रॉप्स पर ही निर्भर होता है, जो कि हेटेरोट्रॉप्स जो है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो है ऑटोट्रॉप्स पर ही निर्भर होता है। ऑर्गेनिज्म विच गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। इसको क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं, हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉप्स। आपका कंप्लीट हो गया। अब फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट, मतलब फोटोसिंथेसिस करने के बाद जो है भोजन बनाता है पौधा। फोटोसिंथेसिस जो है एक प्रोसेस है पौधा के लिए, कि वह मतलब खाना बनाने का प्रोसेस है। फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट, जो कि फोटोसिंथेसिस द्वारा जो है पौधा में भोजन अपना तैयार करता है। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। मतलब कोई भी हरा पौधा होगा उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। कोई भी हरा पौधा में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट। कोई भी हरा पौधा में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो क्या क्या चीज से फोटोसिंथेसिस पौधा जो है अपना भोजन तैयार करता है, तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। देखो पौधा जो है हम लोग छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और इनटेक करते हैं ऑक्सीजन, और आउटटेक करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और उसको ऑब्जर्व करके पौधा जो है हम लोगों के लिए ऑक्सीजन देता है, फ्रूट देता है, फ्लावर देता है। पौधा के प्रत्येक भाग को हम लोग खाते हैं, पौधा के प्रत्येक भाग को हम लोग खाते हैं। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द लीव्स। जो है फोटोसिंथेसिस जो है वह जो है कहाँ से करता है, तो लीफ से करता है। पौधा जो है लीफ से करता है। पौधा जो है फोटोसिंथेसिस क्या चीज से करता है, लीफ से करता है, LEAVES, लीफ से। पत्ती से करता है, पत्ती से पौधा जो है फोटोसिंथेसिस करता है, मतलब अपना भोजन तैयार करता है। पत्ती में ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ऐसे तो पौधा के प्रत्येक भाग में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और उसमें जो है और एक और बात, पत्ती से ही पौधा सांस लेता है, श्वसन क्रिया पत्ती से ही करता है। सनलाइट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सन, मतलब सनलाइट से हीट लेता है। और वाटर इज ऑब्जर्व बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लिप्स, मतलब रूट के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है पानी को, वाटर को, और वो जो है स्टीम के द्वारा और उसको लीफ के में पहुंचाया जाता है, जो कि वाटर इज ऑब्जर्व बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकिंग फ्रॉम द एयर थ्रू स्मॉल पोर्स इन द लीव्स कॉल्ड स्टोमाटा, जो कि लीफ है, और लीफ में जो है तो नीचे के पार्ट से सांस लेता है पौधा जो है, लीफ के नीचे वाले मतलब निचले हिस्सा से श्वसन करती है, और वो जो है लिप्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन फ्रॉम द एयर जो है टेक करता है थ्रू ए स्मॉल पोरस मतलब उसका छिद्र होता है, जो कि इन द लिप्स प्रेजेंट होता है, और उसको क्या बोलते हैं, पोरस को ही क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं। क्लोरोफिल आर द ग्रीन प्लांट्स प्रेजेंट इन द लिप्स। क्लोरोफिल जो है ग्रीन प्लांट्स में होता है, प्रेजेंट इन द लिप्स, मतलब पत्ती में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे क्लोरोफिल।
Chlorophyll use the energy from sunlight to prepare food by using water and carbon dioxide. The food prepared is carbohydrate, which is then converted into starch. During photosynthesis, oxygen is released. मीन्स अब बता रहे हैं क्लोरोफिल का यूज करके क्लोरोफिल यूज द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, एनर्जी जो है सनलाइट से लेता है और टू प्रिपेयर फूड बाय यूजिंग वाटर का यूज करके और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके भोजन तैयार करता है। और द फूड प्रोसीड प्रिपेयर इज कार्बोहाइड्रेट, जो कि फूड बनाता है उसको क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, विच इज देन कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, स्टार्च में कन्वर्ट कर देता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है ऑक्सीजन रिलीज करता है, फोटोसिंथेसिस के दौरान ही ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो 24 घंटा फोटोसिंथेसिस वो करते रहता है और 24 घंटा ऑक्सीजन जो है रिलीज करते रहता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन रिलीज करता है। एनर्जी सनलाइट से लेता है, कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से लेता है, या उसको बोल सकते हैं एटमॉस्फेयर से लेता है, या हम लोग छोड़ते हैं वो उससे ऑब्जर्व करता है। और जो है ऑक्सीजन रिलीज करता है, क्लोरोफिल उसमें प्रेजेंट होता है, वाटर लिप्स रूट के द्वारा स्टीम से लिप में ले जाता है और उससे क्या निकालता है, ग्लूकोज या निकालता है, इस फॉर्म ग्लूकोज में बदल जाता है। उसको फोटोसिंथेसिस, इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, क्या पढ़ना है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन ये पढ़ना है, ये कंप्लीट हो चुका है। अब सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन पढ़ना है, 5 टॉपिक, 5वां टॉपिक ये सब कंप्लीट हो चुका है। अब जो है 5वां टॉपिक सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन पढ़ना है। द सोयल हैज सम बैक्टीरिया, द सोयल हैव सम बैक्टीरियाज which convert nitrogen from the air into usable nitrogen in the soil. Farmers also add fertilizer containing nitrogen into the soil. Plants absorb this nitrogen from the soil along with water and other constituents to prepare proteins and fats. Means the water, the soil has some bacteria, मिट्टी में कुछ बैक्टीरिया होता है, विच कन्वर्टेड जो कि कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, नाइट्रोजन जो है एयर के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, एयर जो है नाइट्रोजन के फॉर्म में कन्वर्ट करता है इनटू यूजेबल नाइट्रोजन, जो कि मतलब हम लोग उपयोग करते हैं उस नाइट्रोजन के फॉर्म में बदलता है। और इन द सोयल, और मिट्टी में होता है ये सब प्रोसेस। और फार्मर्स मतलब किसान जो है ऑल्सो ऐड फर्टिलाइजर कंटेनिंग नाइट्रोजन, मतलब किसान जो है इसको क्या करता है, फार्मर्स ऑल्सो ऐड, किसान जो है नाइट्रोजन का भी छिड़काव करता है खेत में, एंड कंटेनिंग नाइट्रोजन इनटू द सोयल, और मिट्टी में मिलाता है। प्लांट्स ऑब्जर्व दिस नाइट्रोजन, पौधा जो है नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करता है फ्रॉम द सोयल अलॉन्ग विथ वाटर, और मिट्टी के द्वारा जो है वाटर में मिला देता है अदर कंस्टिट्यूएंट टू प्रिपेयर प्रोटीन एंड फैट्स, और दूसरा कंस्टिट्यूएंट्स जो है प्रोटीन और एंड फैट बनाता है। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट,
अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, इसमें पैरासाइटिक प्लांट है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है एंड सेप्रोट्रोप्स प्लांट है। फर्स्ट टॉपिक इज द parasitic plant are plants which do not have chlorophyll and cannot prepare their own food. They get their food from other plants called host. एग्जाम्पल में कॉस्कुटा, जिसको अमरवेल बोलते हैं, अमरवेला का पौधा भी बोलते हैं। पैरासाइटिक प्लांट आर प्लांट विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, पैरासाइटिक प्लांट में इसके पास कोई क्लोरोफिल नहीं होता है एंड कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, और यह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। दे गेट देयर फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स, ये जो है अपना भोजन जो है दूसरा प्लांट से ऑब्जर्व करता है, लेता है, और ये मतलब जो होस्ट करता है उस पौधा से, जैसे में दूसरा पौधा में जो है वो जो है पौधा खुद से अपने आप को ग्रो कर लेता है, उसको अमरवेला बोलते हैं या कॉस्कुटा बोलते हैं, और ये पौधा जो है खुद से अपना भोजन नहीं बनाता है। पैरासाइटिक प्लांट जो है दूसरा पौधा पर निर्भर होता है। पैरासाइटिक प्लांट इज डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स, जैसे में अमरवेल का पौधा कॉस्कुटा, और इंसेक्टिवोरस प्लांट second is a insectivorous plant. Insectivorous plant are plants which feed on insects. Example में pitcher plant, the leaf of the pitcher plant is modified into a pitcher. The end of the pitcher has a lid which can open and close. When an insect enters the pitcher, the lid closed, the insect is then digested by digestive juice inside the pitchers. Means insectivorous plant are plants which feed on insects. मतलब इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है ये जो है कीड़ा मकोड़ा खाने वाला पौधा है, कि ये पौधा जो है कीड़ा मकोड़ा खाता है, मतलब इंसेक्ट को खाता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर प्लांट विच फेड ऑन इंसेक्ट, यह जो है इंसेक्ट को फेड करता है। और एग्जाम्पल में इसमें लिखा हुआ पीचर प्लांट, पीचर प्लांट जो है इंसेक्टिवोरस प्लांट है। द लीफ ऑफ द पीचर, पीचर का लीफ जो है पत्ती जो है, प्लांट इज मॉडिफाइड इनटू अ पीचर, प्लांट जो है मॉडिफाइड किया हुआ होता है पीचर के तरह, जो कि द एंड ऑफ द पीचर हैज अ लीड, इसका एंड ऑफ पीचर जो है लीड के तरह होता है। विच कैन ओपन, या ओपन एंड क्लोज हो सकता है। वेन, जब जो है वेन एन इंसेक्ट इंटर्स द पीचर, जब जो है इसके पीचर में इंसेक्ट इंटर करता है तो इसका जो है पीचर मतलब खुला हुआ रहता है। इंटर जैसा ही हो गया द लीड क्लोज, उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका लीड जो है क्लोज होगा, उसका मुंह की तरह होता है, उसका मुंह क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उसके बाद द इंसेक्ट इज देन डाइजेस्टेड, उसके बाद इंसेक्ट को क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा, जैसे में पचा लेगा। जैसे में हम लोग खाना खाते हैं, उसके बाद जो है खाना खाने के बाद हम लोगों का भोजन स्वयं से पच जाता है, डाइजेस्ट कर जाता है हमारे शरीर में, उसी तरह से वो अपना मुंह जो है लीड जो है क्लोज करके अपने भोजन को डाइजेस्ट करने में लगा देता है। डाइजेस्टिव जूस इनसाइड द पीचर, डाइजेस्टिव जूस मतलब पीचर के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि वही जूस जो है इंसेक्ट को पचाने में, डाइजेस्ट करने में लग जाता है। जैसे में हम लोगों के शरीर में ही है HCl नामक एक जूस रिलीज होता है, जिससे हमारे भोजन को, हमारे शरीर का भोजन जो है पचने में मदद करता है, हमारे शरीर का भोजन जो है पचने में मदद होता है। अब सेप्रोट्रॉप्स पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सेप्रोट्रॉप्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट हो गया, अब सेप्रोट्रॉप्स पढ़ना है। सेप्रोट्रॉप्स आर प्लांट विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, सेप्रोट्रॉप्स के पास भी कोई क्लोरोफिल नहीं होता, इसमें कोई क्लोरोफिल नहीं होता क्योंकि यह हरा नहीं होता है। एंड कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, यह जो है अपना भोजन स्वयं से नहीं बनाता है। दे गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, वे जो है अपना भोजन मरा हुआ, सड़ा हुआ, गला हुआ चीज़ों से, पौधा से प्राप्त करता है। एग्जाम्पल में मशरूम, ब्रेड, मोड etc. They produce digestive juice on the dead and
decaying organic matter and convert into a solution and then absorb the nutrients from the solution, which means saprotrophs are plants which do not have chlorophyll and cannot prepare their own food। ये जो है अपना भोजन, इसमें कोई क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल का हिंदी होता है हरित लवक। क्या होता है क्लोरोफिल का हिंदी? हरित लवक। हरित लवक, इसमें कोई क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होता है और यह भोजन अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। तो ये भी एक प्रकार का और हेट्रोट्रॉफ है। क्या है? हेट्रोट्रॉफ प्लांट इसको बोल सकते हैं। दे उसके बाद जो है दे गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग, मतलब डेड हो गया मरा हुआ, एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो कि मरा हुआ और सड़ा गला पदार्थ से अपना भोजन करता है। एग्जाम्पल में जैसे मशरूम हो, मशरूम का सब्जी भी होता है। ब्रेड हो गया, उसके बाद मोड, ब्रेड पर मोड प्रकार का जिसे में काला काला करके पड़ जाता है, उसको मोड बोलते हैं। ईटीसी बहुत सारा चीज होता है। दे प्रिपेयर डाइजेस्टिव जूस, वो जो है अपना डाइजेस्टिव जूस बनाता है, प्रिपेयर करता है। इसमें कोई प्रेजेंट नहीं होता, प्रेजेंटेशन इसमें डाइजेस्टिव जूस इसका प्रेजेंट नहीं होता है। इसमें ये जो है प्रिपेयर करता है डाइजेस्टिव जूस ऑन द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। वो जो है डेड और डिकेइंग मैटर पर जो है मरा हुआ, सड़ा हुआ, गला हुआ पदार्थ पर जो है अपना डाइजेस्टिव जूस जो है बनाता है। एंड मैटर एंड कन्वर्ट इनटू अ सॉल्यूशन, और उसको सॉल्यूशन यानी कि विलयन करता है। एंड देन ऑब्जर्व, उसके बाद उसको ऑब्जर्व करता है द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉल्यूशन। और उसके बाद क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स जो है, पोषण जो है उस सॉल्यूशन को अपने आप के अंदर ले लेता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है, अगला टॉपिक इज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, symbiotic relationship. Some plants live together and share shelter and nutrients. Example: lichens and algae and fungus live together. The fungus provides shelter, water, and minerals to the algae. The algae provides food to the fungus, which it prepare by photosynthesis. Some plants, कुछ पौधा जो है live together, साथ में रहता है, and share shelter and nutrients, मतलब अपना शिकार को अपना न्यूट्रिशन जो है शेयर करता है। और लिचेंस, जैसे में लिचेंस हो गया, इन लिचेंस एंड एल्गे, लिचेंस एंड एल्गे नाम का जीव है, एंड फंगस लिव टुगेदर, ये जो है साथ में रहता है। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड, ये जो है शिकार प्रोवाइड करता है और पानी, वाटर, जल जो है प्रोवाइड करता है, एंड मिनरल्स प्रोवाइड करता है टू द एल्गे को। द एल्गे प्रोवाइड्स फूड टू द फंगस विच इट प्रिपेयर्स बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो है दौरान जो है ये सब चीज करता है। हाउ nutrients are replenished in the soil. Plants absorb nutrients from the soil, so the nutrients in the soil decreases. So farmers add manures and fertilizers to the soil to increase the nutrients in the soil. The bacterium called rhizobium, which
lives in the roots of leguminous plant like germs, peas, beans, etc. Converts nitrogen from the air into soluble form in the soil and make the soil rich in nitrogen. In return, the plant provides food and shelter to the bacteria, so they have a symbiotic relationship. Thank you. Thank you for watching my video. Thanks for the watching my video. Thank you दोस्तों.